बहुत कम ही एक्टर होते हैं जिन्हें अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उनके नाम की बजाय उनके कैरेक्टर के नाम की पहचान मिलती है और ये पहचान ऑडियंस की तरफ से मिला हुआ एक स्पेशल अवार्ड की तरह ही होता है। ऐसे ही एक एक्टर हैं दिलीप जोशी, जिन्हें हर कोई आज उनके द्वारा निभाए गए सबसे सफल किरदार जेठालाल के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलीप जोशी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में गुजरात के गोसा गांव में हुआ था, जो कि पोरबंदर के नज़दीक है। दिलीप जोशी की शुरुआती शिक्षा एक गुजराती स्कूल में हुई। उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट भूगोल था और वो अलजेब्रा में बहुत ही वीक थे। दिलीप जोशी का बचपन से तो कोई एक्टर बनने का सपना नहीं था, लेकिन नाटकों में काम करने का शौक जरूर था। उन्होंने स्कूल टाइम से ही महज 12 साल की उम्र से ही नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था। उनको मिले पहले नाटक का नाम था अर्देव राक्षस। उनको पहला रोल एक स्टैचू का मिला था। उन्होंने बताया था कि वह उस नाटक में 7 से 8 मिनट तक सिर्फ स्टैचू बनकर खड़े रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुंबई के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में काम करना जारी रखा। उन्होंने कॉलेज में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और कई अवार्ड्स भी जीते। इसके बाद उनका मन एक्टिंग में ज़्यादा लगने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उन्होंने एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने का डिसीजन ले लिया और पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। लेकिन अब उनको अफसोस होता है कि काश उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली होती। पृथ्वी थिएटर से जुड़ने पर उन्हें एक काम मिला। शुरुआत में उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता था, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और थिएटर से जुड़े रहे। उनका कहना था कि आपके एक चुटकुले पर सैकड़ों लोगों की ताली और हंसी अनमोल होती है। उनका कहना है कि उन्हें बैक स्टेज भी काम मिले तो उन्हें परवाह नहीं। एक्टिंग के साथ साथ दिलीप जोशी जोक सुनाने और मिमिक्री करने में भी माहिर हैं। उन्होंने बताया था कि उस जमाने में उन्हें एक नाटक के लिए 50 रुपये मिलते थे, जो 80s में ठीक ठाक रकम हुआ करती थी। इसके बाद उन्हें मैंने प्यार किया मूवी में एक नौकर का रोल मिला। ये फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन दिलीप जोशी को कोई खास पहचान नहीं मिली। दिलीप जोशी नाटकों में काम करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने गुजराती नाटकों में भी काम करना शुरू किया। कई गुजराती नाटकों में काम करने के बाद उन्हें गुजराती फिल्म हुन हुन हुंसी लाल में काम करने का मौका मिला। उनका स्ट्रगल जारी था, तभी उन्हें हम आपके हैं कौन फिल्म में रोल मिला। इस फिल्म में उनका रोल लोगों को खूब पसंद आया। इसके बाद उन्हें कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि उनके रोल सपोर्टिंग एक्टर्स वाले ही थे। उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। उन्होंने पहली टीवी सीरियल हम पंछी डाल के में काम किया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उन्हें खूब सारे टीवी सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, जिनमें कभी ये कभी वो, दाल में काला, दो और दो पाँच, कोरा कागज, हम सब बाराती और अकड़म बकड़म तिगड़म शामिल हैं। दिलीप जोशी ने बड़ी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, हमराज, दिल है तुम्हारा, 1 2 का 4 और फिराक जैसी ढेरों फिल्म शामिल हैं। इसके बाद आया वो टीवी सीरियल जिसने दिलीप जोशी की जिंदगी बदल के रख दी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो को करने से पहले दिलीप 1.5 साल से बेरोजगार थे। उनके सभी पुराने सीरियल पूरे होकर बंद हो चुके थे और उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी। उस टाइम उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्टिंग के अलावा कौन सा काम शुरू करें। वो बहुत परेशान हो गए थे। तभी रोशनी की किरण बनकर आया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे दिलीप जोशी के दोस्त आशित कुमार मोदी बना रहे थे। दोनों इससे पहले कभी ये कभी वो सीरियल में साथ काम कर चुके थे। आप सभी को पता होगा कि आशित कुमार मोदी ने दिलीप जोशी को जेठालाल और चंपकलाल दोनों रोल ऑफर किया था, लेकिन दिलीप जोशी ने जेठालाल का रोल करना सही समझा। दिलीप ये नहीं जानते थे कि ये शो कितना सक्सेसफुल रहेगा और कितने लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि उस टाइम टीवी सीरियल ज़्यादा नहीं चलते थे। एक टाइम के बाद सीरियल्स को बंद ही करना पड़ता था। लेकिन 28 जुलाई 2008 में शुरू हुआ ये शो आज भी चल रहा है। इस शो की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ जेठालाल के कैरेक्टर का है। जेठालाल यानी दिलीप जोशी इस शो की जान है, क्योंकि शो की कहानी जेठालाल के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसे दिलीप जोशी ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। दिलीप जोशी को अब तक 16 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। दिलीप जोशी की कामयाबी का आलम यह है कि उन्हें घर घर में दिलीप जोशी की जगह लोग जेठालाल के नाम से पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इसके पहले भी कभी ये कभी वो सीरियल में उनके कैरेक्टर बासु और क्या बात है सीरियल के सुब्रमण्यम रंगास्वामी के नाम से लोग पहचानने लगे थे। दिलीप जोशी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुभ मंगल सावधान के प्रसारण के दौरान एक बार वो दुबई गए, जहां एयरपोर्ट पर एक अरेबियन ऑफिसर ने स्टैंप लगाते वक्त उनके आईडी कार्ड पर उनकी फोटो देखकर दिलीप से उस सीरियल में उनके दोस्तों के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। इस बात पर दिलीप जोशी को हैरानी हुई कि उन्हें अरेबियन लोग भी पहचानते हैं।
खाली समय में बुक्स पढ़ने के शौकीन दिलीप जोशी क्रिकेट खेलने के भी शौकीन हैं। दिलीप जोशी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अमिताभ बच्चन को अपना आइडल मानते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने भी उनके बारे में कहा था कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन खुद को जिस तरह से पेश करते हैं वह चीज़ देखने लायक है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी इतनी सादगी होना बहुत ही मुश्किल होता है। दिलीप जोशी से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि अगर आपको एक सुपर पावर दी जाती तो वो क्या करना चाहेंगे। जवाब में कहा, मैं जिस किसी से भी मिलूंगा उनकी नेगेटिविटी खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी दिलीप जोशी के बारे में चंद बातें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।